Welcome to my channel Sushma Physics Media, where we find the fundamental of our loving physics. हमने यहाँ पर 11th क्लास का सिलेबस शुरू किया हुआ है और रिसेंटली हमने थर्मोडायनेमिक्स को कवर किया है। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बिफोर गोइंग थ्रू द टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर, हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों हम डील कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। जैसे इसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दैट मीन्स हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बारे में। हमने जैसे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, हीट फ्लो। हीट फ्लो क्या है कि हमारा जो है एक जो है हीट एनर्जी जो है एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन जा रही है, हीट का फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से वर्क डन हो रहा है। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स को जब हम कंसीडर करते हैं, जैसे वी ऑल नो देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो जब हम छोटे थे तो हमसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि तीनों में डिफरेंस क्या है, तो फटाक से हम आंसर देते थे कि पहले तो हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर क्या है कि उनके मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर बोला जाए तो मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड जो है उनकी क्लोज पैकिंग होती है, गैस की जो है वो लूजली बाउंड होती है, यानी गैस का अपना एक पूरा वॉल्यूम होता है। और गैसेस को भी सॉलिड की क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होती है, यानी मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, और जो गैस लिक्विड का सॉलिड के कंपैरिजन में लूजली पैकिंग स्ट्रक्चर होता है। और गैसेस में हमने देखा कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। अब अगर हम बेसिकली यहाँ पर गैसेस के बारे में बात की जाती है तो अब हमारा फोकस यहाँ पर बेसिकली गैस के ऊपर होगा। गैस ऑफ अ मॉलिक्यूल, हमेशा अगर आप बात कीजिए कि हमारे गैस के पास क्या होता है, प्रेशर होता है, अपना टेम्परेचर होता है, और उसके पास अपनी एनर्जी होती है, उसके पास अपना वॉल्यूम होता है, यानी गैस के पास अपनी ये सारी चीजें जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स की किस वजह से होती है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम बात करें, जब भी हम गैस मॉलिक्यूल्स का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती है कि मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन। तो बेसिकली हमारा यही जो थिंकिंग है वो सारी थिंकिंग क्या है, गैस के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के किस वजह से कोज होता है वो उससे रिलेटेड है। यानी आप ये कह सकते हो कि गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, सारी जो चीजें हैं वो ड्यू टू द मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है। यानी अगर गैस मॉलिक्यूल के जो है गैस मॉलिक्यूल मोशन में है, मोशन की वजह से उसके पास अपना वॉल्यूम है, दूर दूर है तो वॉल्यूम है, उसके रैंडम मोशन की वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, दैट मीन्स उसके पास टेम्परेचर है, उसके पास अपनी अगर इंटरनल एनर्जी है दैट मीन्स उसके पोजीशन की वजह से और उसके मोशन की वजह से क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि गैस का जो है मॉलिक्यूल्स का अपना अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसको हम बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वो उसके एक की वर्ड से रिलेटेड है, दैट इज द काइनेटिक मोशन। काइनेटिक आप ये कह सकते हो मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, या मोशन है तो वहां पर हम काइनेटिक वर्ड तो यूज कर ही लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी जो है गैसेस का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो है उसका मोशन बिहेवियर, जो कि उसकी काइनेटिक थ्योरी है। इसीलिए हम इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और इसके बिहाफ पे हम डिफरेंट और टर्म भी करेंगे। यानी अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हमारे गैस मॉलिक्यूल जब हम बात करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पर एक हमारे लिए कीवर्ड हो गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स स्टेट। अब इस स्टेट में बेटा आप ये लिख सकते हो कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा, जितनी उसकी स्टेट्स है वो सारी स्टेट किसकी वजह से है, उसकी काइनेटिक यानी मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से क्या है, उसकी सारी स्टेट्स हैं। अब इसके बाद अगर वो मोशन में है तो दैट मीन्स उनके पास कोई अपनी पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, डायरेक्शन क्वाइट ऑब्वियस है, डायरेक्शन है तो वेलोसिटी हो गई। तो हमें उस वेलोसिटी को निकालने के लिए क्या डिफरेंट तरीका हमें चाहिए। बेसिकली हम यहाँ पर बात करेंगे वेलोसिटी सिंपल वे से की, जहां पर हम उनका मीन वेलोसिटी, यानी हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पर हम उसका क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। तो एक हमारे पास होती है एवरेज। तो यहाँ मैं वेलोसिटी को सी एवरेज से डिनोट करूंगी। अगर मुझे मान लीजिए वेलोसिटी है C1, C2, C3, तो यहाँ पर एवरेज निकालना तो हम क्या लिखेंगे, C1 प्लस में C2 प्लस में C3 अप टू Cn,
और इसका मैंने एवरेज निकाल लिया। एक ये तरीका है हमारा एवरेज निकालने का, और क्योंकि हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल हाईली स्पीड के अंदर है तो यहाँ पर हम जो सिंपल वेलोसिटी उसका एवरेज ना निकाल के हम एक वेलोसिटी करेंगे कि हम सभी वेलोसिटीज का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। मैं इसको थोड़ा अलग लिख रही हूँ, स्क्वायर करेंगे, दैट इज c1 स्क्वायर प्लस में c2 स्क्वायर प्लस में cn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। और अगर हम इसका रूट कर दें तो ये हमारे पास कौन सी वेलोसिटी हो गई, खुद ये रूट मीन एंड स्क्वायर। तो इसको RMS मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि RMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गई। यानी हम मॉलिक्यूल्स के जब मोशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ बेसिकली उसके रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या है, रूट है और मीन है किनका, वेलोसिटीज का, क्योंकि n नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं और हर एक पार्टिकल का अपना क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यहां पर हो जाएगी c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर अप टू n। ये n नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास इस तरह, तो ये रूट मीन स्क्वायर हो गया हमारे पास। यानी हमारे गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडमली मोशन के अंदर प्रेजेंट है, वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं, वो प्रेशर भी एक्सर्ट कर रहे हैं, वो फोर्स भी एक्सर्ट कर रहे हैं। हम सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इसके अंदर डेवलप करेंगे। सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर हम गैस के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो सर्टेन अजम्पशंस हमें दी गई हैं। अजम्पशंस का मतलब क्या होता है बेटा, पोस्टुलेट विदाउट एनी वेरिफिकेशन, विदाउट एनी प्रूफ। आपने वर्ड सुना होगा ना, हाँ, एक मैं आपका क्लियर कर देती हूँ कि अजम्पशंस होती है, अज्यूम किया जाता है, ठीक है। साइंटिस्ट हमें कुछ पोस्टुलेट्स देते हैं, कुछ अजम्पशंस देते हैं, तो दैट मीन्स क्या है, अजम्पशंस का मतलब ऐसे पोस्टुलेट्स जिसका कोई वेरीफाइड हमारे पास प्रूफ नहीं है, उसको आप क्या कह सकते हो, पोस्टुलेट। तो हमें क्या, जब हमें गैस के बारे में पढ़ना है तो हम सर्टेन अजम्पशंस बना के चलते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हम कौन कौन सी अजम्पशंस बना के चलते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा जिसको मैं लिखूंगी postulates of gas molecules। पोस्टुलेट ऑफ गैस मॉलिक्यूल की जगह बेटा मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस लिख रही हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस। यानी हमारे पास ये हम पोस्टुलेट करेंगे कि हमारे पास जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी यानी मोशन की वजह से एनर्जी है, उसके बारे में, यानी गैस मॉलिक्यूल के हम पोस्टुलेट जो है वो किस तरह से करते हैं। तो हमें कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, जैसे अगर हमसे ये पूछा जाए कि हमारे पास गैस मॉलिक्यूल है तो उसकी शेप क्या होनी चाहिए। शेप कभी भी अगर हम इमेजिन करते हैं तो हम हमेशा दिमाग में क्या, मॉलिक्यूल्स को हम स्फीयर शेप करते हैं हमेशा हमारे लिए, क्योंकि कन्वीनियंट हमारे पास शेप है। तो सबसे पहला हमारा पोस्टुलेट क्या होगा, द शेप ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज दैट इज स्फेरिकल, या स्फेरिकल शेप होती है। तो देखिए आप कह सकते हो शेप ऑफ गैस molecules are spherical, यानी पहला हमारे पास क्या है, स्फेरिकल है, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, गैस मोलिक्यूल आर स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। तो आप इसको, मैंने इसको मीन्स एक ही टर्म में किस तरह से लिखो कि जो गैस मोलिक्यूल्स हैं उनकी शेप क्या है, स्फेरिकल है। दूसरी चीज है कि हमारे पास गैस मोलिक्यूल है, उनको हम कितना ज्यादा ही क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है, उस गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है उसके कंपैरिजन में वो नेग्लिजिबल है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, शायद आपको ये टर्म ऐसा लगा कि मैं एक चीज को दो बार बोल रही हूँ, कि गैस का जो वॉल्यूम है, उसके गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको जब हम कंप्रेस करके एक जगह इकट्ठा करते हैं तो उसके कंपैरिजन में गैस का मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होता है और मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 50 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक नहीं, आप मान लीजिए मेरे पास ये मॉलिक्यूल A1 2 3 4 5 ये मॉलिक्यूल्स है। अगर ये मॉलिक्यूल गैसियस हैं, एग्ज्यूम किए हमारे पास मॉलिक्यूल स्ट्रिप पे मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं और गैसियस है, तो क्या करेगा, इस रूम में सारे फैल जाएंगे, एक इस कोने में जा रहा है, एक इस कोने में जा रहा है, एक इस कोने में, यानी पूरे रूम के अंदर वो क्या हो गए, बिखर गए। तो गैस का मॉलिक्यूल क्या हो गया, गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, इस गैस में जब इस रूम में वो बिखर चुके हैं, पूरे कोने कोने में चले गए, तो इसका पूरा वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो उसका यानी गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, जिस रूम का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा। बट अगर मैं इन सबको उठा के इस जगह लेके आई,
ठीक है, यानी मैंने इनको उठा के कंप्रेस करके उन मोलिक्यूल्स को यहां इकट्ठा कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि गैस का मोलिक्यूल यानी पूरा रूम था, उसके कंपैरिजन में ये वॉल्यूम क्या है, 0 के बराबर है। यही चीज मैंने बोली थी कि गैस का वो जो वॉल्यूम है दैट इज मोलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो गैस के वॉल्यूम में क्या है, नेग्लिजिबल है। तो नेक्स्ट हम जो है यही पोस्टुलेट है हमारा, जिसके अंदर हमें क्या, मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी कह सकते हो, वैकेंट कह सकते हो। वैकेंट कैसे, जैसे पूरा वॉल्यूम है तो उसके कंपैरिजन में ये क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एम्प्टी है, वैकेंट है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस मोलिक्यूल्स, यानी मोलिक्यूल्स जो है गैस मोलिक्यूल्स आर negligible as compared to volume of gas। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई कि वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरिजन में मोलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है, मोलिक्यूल्स का जो यानी गैस के मोलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो क्या है, बहुत स्मॉल, यानी पूरे रूम के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये गैस क्या है हमारा बहुत छोटा वॉल्यूम है। पहला स्फेरिकल शेप, दूसरा हमारे पास गैस के वॉल्यूम के बराबर। तीसरा पोस्टुलेट हम क्या करते हैं कि हमें पता है गैस का, जैसे मैंने बात की थी कि गैस की जो प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, एनर्जी है, वो सारी किस वजह से होती है, उसके मोशन की वजह से। अगर मोशन की वजह से है तो काइनेटिक एनर्जी। तो एक पोस्टुलेट तो हमारा यही होगा ना, तो गैस मोलिक्यूल्स ऑलवेज इन मोशन। ये क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल हमेशा क्या है, रैंडमली मोशन। रादर में मोशन की जगह क्या रखो, ये पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं है, तो रैंडम मोशन। और अगर रैंडम मोशन है तो उसका मतलब क्या है, हर एक डायरेक्शन में उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर होगा। हर एक डायरेक्शन में आप कह सकते हो कि उसका अपना फोर्स, क्योंकि कंटेनर के जब स्ट्राइक बैक करेगी तो उसमें क्या है, उसका मोमेंटम ट्रांसफर होगा, वहां पर उसका प्रेशर भी होगा, वहां पर उसका फोर्स भी होगा। तो ये सारी चीजें कि सबसे पहले हमारा जो है द गैस मोलिक्यूल ऑलवेज इन रैंडम मोशन, वो हमेशा क्या है, रैंडम मोशन। और एक वर्ड और आता है दैट इज इंस्टेंटेनियस मोशन। इंस्टेंटेनियस मोशन आपको पता है कि जब भी हम उसको ऑब्जर्व करें तो हर उसी टाइम क्या है, वो मोशन के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा हम क्या पोस्टुलेट किया कि हमारा जो, अब हम मोशन की बात कर रहे हैं, कोलिजन की बात कर रहे हैं, तो यहां हमारा मोलिक्यूल्स जो है, गैस मोलिक्यूल्स आर ऑलवेज collide with each other and walls of the container जिसके अंदर उसको रखा जाता है, उस कंटेनर के साथ वो क्या करते हैं, वो उसको स्ट्राइक बैक करते हैं, उसके साथ वो कोलाइड करते हैं। एंड दिस कोलिजन विल बी इलास्टिक। ये कोलिजन हमारा क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन। क्योंकि हमने दो तरह के पढ़ा हुआ है कि हमारे पास दो तरह के कोलिजन होते हैं, कि हमारे पास एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों के केस में हम क्या हो जाना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कुछ, यानी मैं कह सकती हूँ कि 4 हमारे पास पोस्टुलेट हैं। आप और दूसरा आप ये कह सकते हो कि डेंसिटी ऑफ द वॉल्यूम जो है, डेंसिटी ऑफ द मोलिक्यूल, वो थ्रू आउट द गैसियस मीडियम क्या है, दैट इज कांस्टेंट। बहुत सारे ऐसे पोस्टुलेट है, मेन पोस्टुलेट मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि उसकी शेप जो है गैस मोलिक्यूल की क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है। दूसरा हमने पढ़ा कि उसका जो गैस का मोलिक्यूल्स है उनका वॉल्यूम जो है गैस के वॉल्यूम से बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तीसरा हमने पढ़ा कि हमेशा क्या है, रैंडम मोशन में होते हैं, ये इंस्टेंटेनियस उनकी अपनी क्या है, स्पीड होती है, मोशन होता है। और एक हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या है, गैस जो एक दूसरे से इलास्टिक कोलिजन करते हैं। कोलिजन जिस टाइप का होगा वो इलास्टिक कोलिजन। एंड डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है गैस मोलिक्यूल्स की थ्रू आउट द गैस, यानी गैस मोलिक्यूल किसी भी पॉइंट पे अगर देखेंगे तो डेंसिटी भी क्या है, हमारी कांस्टेंट है। अब इसके बाद जैसे मैंने कहा
कि हमारे पास अगर गैस मॉलिक्यूल है तो क्वाइट ऑब्वियस मोशन में है। अगर वो मोशन में है तो उसका अपना एक प्रेशर भी है, काइनेटिक एनर्जी यानी प्रेशर भी है। प्रेशर किस वजह से है? उसके मोशन की वजह से। तो अगर ये कहा जाए कि गैस मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी है या वेलोसिटी है वो रिस्पॉन्सिबल है फोर्स के लिए या प्रेशर के लिए, इनडायरेक्टली मैं कहूं देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड प्रेशर। तो आपने कभी पढ़ा है कि वेलोसिटी और प्रेशर के बीच में कोई रिलेशनशिप है? शायद अभी तक नहीं। बट गैस के केस में हम अभी इसको विजुलाइज करेंगे और इसको हम प्रेशर की वैल्यू पता करेंगे। तो अब हम एग्जैक्टली ये देखेंगे व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर इन कंटेनर। ठीक है, हम एक आइडियल गैस लेंगे कंटेनर के अंदर और प्रेशर का एक्सप्रेशन लेंगे और हम बेसिकली ये कह सकते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ अ गैस एंड प्रेशर ऑफ अ गैस। किस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, एक बार आप इसको ध्यान से देखें। नेक्स्ट हमारा प्रेशर वाला टॉपिक आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्साइटेड बाय गैस और द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ गैस किस तरह से रिस्पॉन्ड। विजुअलाइज कीजिए बेटा, हमारे पास हमारे गैस मॉलिक्यूल्स जो है क्या है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन के अंदर होते हैं और ये हमारे पास अगर कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर क्या करते हैं वो स्ट्राइक बैक करते हैं। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास अपना कोई भी गैस मॉलिक्यूल है जिसके पास मास है और वेलोसिटी है, तो उसके पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है? दैट इज मोमेंटम। यानी अगर भी कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके पास अपनी मास और वेलोसिटी है तो हम उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन बता सकते हैं बाय द मोमेंटम। मोमेंटम यानी मास इंटू वेलोसिटी एम इंटू वी। अगर मोमेंटम है यानी वो स्ट्राइक बैक कर रहा है और स्ट्राइक बैक करके वापस आ रहा है तो चेंज इन मोमेंटम है। अगर चेंज इन मोमेंटम है तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा है द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी हमारा जो फोर्स है दैट इज डीपी अपॉन बाई dt। यानी अगर हमारे पास मोशन है तो वेलोसिटी है तो चेंज इन मोमेंटम है और चेंज इन मोमेंटम है तो हमारे पास फोर्स है। और ये हमें अच्छे से पता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड द फोर्स, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी इनडायरेक्टली अगर हम बात करें हम गैस मॉलिक्यूल्स के चेंज इन वेलोसिटी की टर्म में क्या निकाल सकते हैं? प्रेशर। और वही हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। यानी हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, एक गैस है, हम इसको पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर रखेंगे और वहां पर हम देखेंगे कि वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन द कंटेनर ऑफ द गैस। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर बेटा कौन सा स्ट्रक्चर ले, हम क्यूबिकल स्ट्रक्चर लेते हैं, क्यूब बना लेते हैं। ये हमारे पास एक क्यूब है और इसके अंदर हमारे गैस क्या है? मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो यहां पर हमने क्यूब बनाया है, यहां ये इसके अंदर ये अपनी एक्सिस है इसकी। इसमें हम ये मानते हैं कि नंबर ऑफ, यहाँ पर ये हर एक साइड क्या है? v है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? a क्यूब। यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज a क्यूब l क्यूब के बराबर होता है ना। तो यहाँ मैंने साइड a बना ली। यहाँ पर एक पार्टिकल m प्रेजेंट है, ठीक है, और यहां पर हम मानते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? दैट इज m। अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, हर एक का मास m है, तो आप टोटल मास बता सकते हैं। तो हमारे पास टोटल मास क्या आ जाएगा? टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल, इसको मैं कैपिटल m से ऑफ मॉलिक्यूल्स किससे डिनोट कर रही हूं बेटा? मैं इसको कैपिटल M से डिनोट कर रही हूँ। टोटल नंबर ऑफ क्या है? n, और उसको हम m उसका मास है, तो ये हमारे पास टोटल मास हो गया। ठीक है, वॉल्यूम जैसे मैंने बताया टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस कंटेनर है, क्योंकि कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा, उसका वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? a क्यूब के बराबर। ये चीज आपको समझ में आई। अब हमने क्या देखना है कि ये गैस मॉलिक्यूल जो है वो कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है, तो क्वाइट ऑब्वियस है वो रेस्ट में तो होंगे नहीं। अगर रेस्ट में नहीं होंगे तो वो क्या कर रहे होंगे? कॉन्टिन्यूअस मोशन में होंगे, और मोशन में है तो उस पर्टिकुलर उनके पास क्या होती है? अपनी वेलोसिटी होती है। तो अगर उसके पास अपनी एक वेलोसिटी है तो यदि हम ये मान के चलिए उसकी वेलोसिटी है, यहाँ पर हमने उसकी वेलोसिटी c1 मानी पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर वो c1 डायरेक्शन में है, रैंडम डायरेक्शन के अंदर होता है, इस पर्टिकुलर कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये c1 वेलोसिटी जो है उसके अपने कंपोनेंट्स होंगे, यानी एक्स एक्सिस में उसका कंपोनेंट अलग होगा, वाई एक्सिस में अलग होगा, जेड एक्सिस में अलग कंपोनेंट होगा। तो यहां से अगर मैं इसको विजुअलाइज करूं तो मेरे पास किस तरह से है कि ये c1 है तो इसका एक एक्स कंपोनेंट क्या होगा?
c1x इस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन का देखें तो c1y इस डायरेक्शन में, और z डायरेक्शन का मैं यहाँ पे बता रही हूँ, z डायरेक्शन क्या है c1z। यानी हमारे पास एक मॉलिक्यूल, जो कि मैंने एक मॉलिक्यूल माना है जिसका मास क्या है, जो कि यहाँ प्रेजेंट है, जिसका मास है m, और यहाँ पर उसके पास वो रैंडम मोशन में है। पहले हम एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, बाद में उसका जनरलाइजेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे गैस मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, और तो हम ये बता सकते हैं कि टोटल हमारे पास जो वेलोसिटी है, कंपोनेंट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस में अलग होगा, वाई एक्सिस में अलग, और 3 कंपोनेंट्स होंगे, और तीनों के तीनों कंपोनेंट्स क्या है, वो किसके बराबर होंगे। अगर C1 की बात करूं तो क्या होगा, C1x² प्लस C1y स्क्वायर नहीं, C1x प्लस C1y प्लस C1। तो यहाँ पर हम C की वैल्यू निकालें तो C1x C1y और C1z के बराबर। यानी एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से कंपोनेंट उसके फॉर्म होंगे। अच्छा बेटा एक चीज देखिए कि टोटल मास ऑफ वॉल्यूम हमारे पास है, तो अगर मैं यहाँ से डेंसिटी निकालूं, डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी, इसको रो से डिनोट कर रहे हैं, और वो हो जाएगी मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम m इंटू m डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। यानी हमारे पास जो डेंसिटी आ गई मॉलिक्यूल्स की, वो डेंसिटी किसके बराबर आ गई है, दैट इज m इंटू m डिवाइडेड बाय a क्यूब। और जैसे कि हमने कहा कि वेलोसिटी यहाँ पर रैंडमली है, तो इसकी जो x एक्सिस में अलग होगी, y एक्सिस में अलग होगी, और z एक्सिस में अलग होगी। तो बेटा ये हमारे पास आप ये कह सकते हो, ये वाली जो वेलोसिटी है आप इसकी वेक्टर फॉर्म की वेलोसिटीज है, यानी तीनों वेक्टर डायरेक्शन में है, हमारी वेलोसिटी वेक्टर्स में है। तो अब आप उसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो हम इस तरह से निकालेंगे, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। इसको मैं लिख सकती हूँ वेक्टर इक्वेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैस की जो वेक्टर इक्वेशन है वो इस तरह से है। हाँ, अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाए, यानी मैग्नीट्यूड इक्वेशन हमने देखनी है, तो मैग्नीट्यूड इक्वेशन में हमारे पास जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वेशन आएगी उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे। तो C1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू C1x स्क्वायर प्लस C1y स्क्वायर प्लस C1z स्क्वायर। तो ये इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया, और ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन है, ये मैग्नीट्यूड इक्वेशन है और ये वेक्टर इक्वेशन है। हम आगे इसको यूज करेंगे, अभी हाल फिलहाल आप इसके अपने दिमाग के अंदर फिट कीजिए कि हमारे पास मैग्नीट्यूड इक्वेशन जब आए तो हमें क्या लिखना है, और जब हमारे पास वेक्टर इक्वेशन आए तो हमें क्या लिखना है। तो अब तक हमने क्या किया, एक मॉलिक्यूल लिया है, और मॉलिक्यूल को हमने हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से कहाँ रखा है, हमने उसको रखा है क्यूबिकल जगह पर। और उसके बाद हमने क्या कहा है कि ये जो है इसका मास m है, और इसके बाद अगर ये C1 इसकी वेलोसिटी है तो इसके कंपोनेंट इस तरह से बनेंगे। तो अच्छा बच्चे अब इसमें से ध्यान दीजिए कि ये अगर हम एक कंपोनेंट की बात करते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी है वो है x डायरेक्शन, मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में जा रहा है, हम x डायरेक्शन की बात करेंगे, x डायरेक्शन में उसका मोशन कितना है। तो क्वाइट ऑब्वियसली मान लीजिए हमारा मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये x डायरेक्शन हो गई। तो ये कौन से प्लेन के अंदर अपने आप को हिट कर रहा है, ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये देखिए बेटा, ये हमारा एक एक्सिस है, एक ये हमारे पास ये इसके परपेंडिकुलर है। तो इस केस में क्या है, ये एक्स एक्सिस में यहाँ पर इसको स्ट्राइक कर रहा है, तो एक्स एक्सिस में स्ट्राइक कर रहा है, तो ये कौन से प्लेन में अपने आप को स्ट्राइक कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है मॉलिक्यूल वो वाई जेड प्लेन के अंदर क्या करता है, अपने आप को स्ट्राइक करता है। ये थिंक आपको विजुअलाइज होगी कि वाई जेड प्लेन के अंदर ही हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है, वो स्ट्राइक कर रहा है। तो अब ये वहां पर अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या है, द मॉलिक्यूल इज स्ट्राइक, द मॉलिक्यूल्स इज गोइंग इन एक्स एक्सिस एंड स्ट्राइक on YZ plane of the container, यहाँ कंटेनर ही कर दे या क्यूब कर दीजिए, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। वो YZ प्लेन में कर रहा है। अब देखिए बच्चा, वो अगर हमारा इस डायरेक्शन में है, ये क्या करता है, कंटेनर एंड रिफ्लेक्ट बैक। अगर वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, यानी वो टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है, देन चेंज इन मोमेंटम, हमें तो निकालना क्या है, मोमेंटम ना, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अगर चेंज इन मोमेंटम देखेंगे तो हम उसको किस तरह कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम टू डेल्टा पी, ठीक है। अब बच्चे मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर हमने क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस में उसकी वेलोसिटी क्या है, c1x, तो यहाँ वेलोसिटी हमारे पास क्या है, टकराई और फिर वापस आ गई। तो हमेशा हम क्या कहते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल।
फाइनली जैसे अब टकराई है तो इसकी वेलोसिटी m1 c1x, ठीक है। और फाइनली क्या हो जाएगी टकराने के बाद, तो भी m1 c1x, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। और जब हम चेंज निकालते हैं तो फाइनली क्या है, माइनस mvx, और यहाँ पर क्या जो माइनस, यानी माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ हम इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास टोटल जो चेंज आएगा दैट इज 2m c1x। ये चीज समझ में, mv मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी हमने x एक्सिस की ली है, तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आया 2m c1 इंटू x। अब बात आती है कि अगर मुझे फोर्स चाहिए तो मुझे चेंज इन टाइम, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है फोर्स इज नथिंग बट dp अपॉन में dt। मेरे पास डेल्टा p आ चुका है, मुझे डेल्टा t चाहिए। अब अच्छा एक चीज देखिए कि हमारे पास डेल्टा t हम किस तरह से निकाल सकते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है, हमारे पास मॉलिक्यूल की डिस्टेंस है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट है तो हम क्या निकाल सकते हैं वहां पर मॉलिक्यूल्स की टोटल टाइम टेकन, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वेलोसिटी इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर वहां से टाइम निकालें तो वहां क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है कि अगर हम चेंज इन टाइम, यानी टाइम टेकन बाय द मॉलिक्यूल है, टाइम टेकन बाय मॉलिक्यूल, तो वो मॉलिक्यूल किसके बराबर होगा, वो मॉलिक्यूल हमारा होगा, देखिए बच्चे अब वो मॉलिक्यूल यहाँ टकराया फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ टकराएगा फिर यहाँ आएगा, यानी ये दोनों वॉल्स ऑफ कंटेनर से क्या कर रहा है, स्ट्राइक बैक कर रहा है। तो ए डिस्टेंस तो इस साइड से इस साइड की होगी, फिर वापस क्या हो गया इस साइड, यानी हमारे पास अगर हम बात करें हमारे पास टोटल टाइम जो की बात करें टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 2a। अगर 2a है तो वेलोसिटी किसके साथ है, हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी हमारे पास होगी c1 इंटू एक्स। बच्चे ये चीज समझ में आए कि टाइम क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी c1x x एक्सिस की बात कर रहे हैं, और टोटल उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 2a इंटू 1 बाई x। अब हमें क्या निकालना है, हमें फोर्स के बारे में निकालना है, और फोर्स के बारे में निकालना है तो क्या करेंगे, फोर्स इज नथिंग बट द फोर्स, हम निकालेंगे फोर्स एक्सर्टेड, क्योंकि वो ये तो आपको पता ही होगा जितनी ज्यादा हम क्लाइंब करेंगे उतना ज्यादा ही फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर है फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, बाय गैस मॉलिक्यूल्स नहीं, बाय गैस मॉलिक्यूल एक ही है ना, बाय द मॉलिक्यूल, फोर्स एक्सर्टेड लिख देते हैं जिसको हम F से डिनोट कर रहे हैं। और ये फोर्स हमारे पास किसकी वजह से है, एक्स एक्सिस कंपोनेंट, यानी एक पार्टिकल के, और वो भी एक्स एक्सिस कंपोनेंट, तो F1x लिखा है मैंने। फोर्स हमारे पास होता है डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। डेल्टा P की वैल्यू हमने निकाली है दैट इज 2m c1x, और यहाँ पर हमारा डेल्टा T की वैल्यू क्या है 2a, ये ऊपर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आएगा m बाय a c1x स्क्वायर। तो यानी ये हमारे पास फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल, जो एक मॉलिक्यूल की हमने बात की थी जो कि इस कंटेनर के ऊपर अपना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वो फोर्स हमारे पास है m बाय a c1x स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, प्रेशर। लेट मी सी कि आपको विजिबल है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, अब हमें निकालना है कि वो जब बार बार कोलाइड कर रहे हैं तो वो प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहे हैं। तो वहां पर अब हमारे पास आएगा प्रेशर exerted by the gas molecule, प्रेशर exerted by the gas molecule कितना होगा बेटा, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स कितना आया हमारे पास m अपॉन में c1x स्क्वायर। देखिए बेटा a पहले से एरिया का अगर करें तो हमारे पास xy प्लेन, ये वाला प्लेन था ना, इसकी दो एक साइड a दूसरी साइड भी a, तो ये हमारे पास क्या a स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया a इंटू a स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा m बाय a क्यूब c1x स्क्वायर। देखिए बेटा क्लियर है ये चीजें, मोमेंटम, फिर हमने फोर्स निकालने के बाद प्रेशर निकाला, प्रेशर हमारे पास है m बाय a क्यूब c1x स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वन मॉलिक्यूल आया है कि हमारे एक मॉलिक्यूल ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया है। अब मुझे एक चीज देखिए, एक मॉलिक्यूल ने इतना किया, तो जब हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, यानी हमारे पास टोटल जो फोर्सेस प्रेजेंट होंगे, तो उसका हमारे पास क्या आएगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय, ये एक्स एक्सिस की बात है तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे px, स्मॉल कर लेते हैं, px हमारे पास आ गया। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑल मॉलिक्यूल्स क्या है, यहाँ एक मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टोटल एक्स एक्सिस में देखें तो हमारे पास क्या आएगा
m/a³ हम बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास आएगा c1x² प्लस 2cx², यानी एक्स एक्सिस की बात करें इसी तरह से 2nx²। एक्स एक्सिस में बात समझ में आई कि एक्स एक्सिस में जितने भी मॉलिक्यूल्स ट्रैक करेंगे उसको हमने लिखा है c1, ये तो हमारे पास है, ये m/a³ तो सब में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको ये टोटल एक्स एक्सिस पे। तो बच्चे अगर आपने ध्यान दिया हो कि हमारे पास ये सिर्फ क्या है, एक्स एक्सिस में जितने मॉलिक्यूल यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, जो कि हिट कर रहे हैं वाई और जेड डायरेक्शन में, तो उसी तरह से हम कोई एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं गैस में, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो वाई एक्सिस में भी होते हैं और जो जेड एक्सिस में ही होते हैं। तो यहाँ पर हम अब निकालेंगे कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल जो कि वाई एक्सिस में प्रेजेंट, नहीं वाई एक्सिस में हिट कर रही है, और जो कि एक्स जेड प्लेन में हो रही है, और जेड एक्सिस की भी, यानी बेसिस है पी वाई है पी जेड है, तीनों डायरेक्शन में प्रेशर का हमारा होगा। तो यहाँ पर हम पी एक्स की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, पी एक्स हमारे पास आया था, यानी प्रेशर एक्सर्टेड इन एक्स एक्सिस, जो अभी हमने लिखा एम हमारे पास था m/a, ये हमारे पास था। और इसके बाद हमने क्या निकाला था, दैट इज c1x² प्लस c2x², नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, ये होगा cnx²। सिमिलरली हम कह सकते हैं प्रेशर इन वाई एक्सिस, यानी जो मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में है उसी तरह से मॉलिक्यूल वाई में भी होंगे और जेड में भी होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m/a c1y(x), ये हो जाएगा c2y² cny(x²। सिमिलरली हमारे पास प्रेशर जो है जेड एक्सिस में भी आएगा, और प्रेशर को हम सेम, ये वाली टर्म तो हमारी कांस्टेंट रहेगी, यानी हम इसको कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा c1z² प्लस में c2z² अप टू cnz(x²। तो ये हमारे पास क्या है, प्रेशर एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। जैसे कि हमें पता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑल गैस मॉलिक्यूल विल बी सेम, यानी किसी भी डायरेक्शन में जो प्रेशर लगाया जाता है हर एक मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, सेम प्रेशर एक्सर्टेड करेगा, यानी बाय ऑल मॉलिक्यूल सेम प्रेशर विल बी एक्सर्टेड बाय ऑल मॉलिक्यूल्स, प्रेशर एक्सर्टेड विल बी सेम। ये अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ भी पढ़ा है, ठीक है। यानी अगर आप देखें कि अगर मान लीजिए आपके पास बलून है, ठीक है, बलून में आपने मान लीजिए पानी भरा तो एक जगह से आप स्क्वीज करते तो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरी बॉडी पर। उसी तरह से अगर आप एयर भी भरेंगे तो वो एक जगह से आपने उसको थोड़ा सा दबाया है तो वो सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसे भी हाफ पे, जिसको कहते हैं पास्कल लॉ, उसे भी हाफ पे हम ये कह सकते हैं, ये जैसे फ्लूइड का दोनों में काम आएगा, तो वहां पर ये प्रेशर जो है हर डायरेक्शन में दैट इज इक्वल टू सेम। तो बच्चे अभी यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि टोटल जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या है, वो पी एक्स की वजह से भी है, वो पी जेड की वजह से भी है, और पी पी एक्स की वजह से भी, पी वाई की वजह से भी और पी जेड की वजह से भी टोटल, और तीनों डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, ये वैल्यू सेम, एक्स एक्सिस में जितनी है उतनी वाई एक्सिस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी प्रेशर क्या होगा, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब इसको हम एक मैथमेटिकल टर्म में भी लिख सकते हैं कि टोटल अगर मुझे प्रेशर बताना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, पी एक्स प्लस में पी वाई प्लस में पी जेड। तो ये अगर मैं इसका एवरेज ले लूं तो ये प्रेशर हमें क्या दे देगा, टोटल प्रेशर के बराबर। इस प्रेशर के अंदर हमारे एक्स की, वाई की और जेड की तीनों टर्म्स इंक्लूड होंगी, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रेशर के, यानी टोटल प्रेशर की जब हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। तो ये ऐड करेंगे तो मेरे पास टोटल प्रेशर P आएगा, और यहाँ पर हमारे पास m/3, हम इसको क्या कर सकते हैं 3a। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड करेंगे, 3 वाला फैक्टर बाहर आ गया। अब हम इसको इस तरह से ना ऐड करके हम इस तरह से ये वाली रो ऐड करेंगे, फिर इस तरह से रो ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, c1x² c1y² प्लस c1z²। उसी तरह 2 वाली टर्म आएगी, उसी तरह से 3 वाली टर्म आएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cnx² cny² cnz², इस तरह से लिख सकते हैं। अब अच्छा देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक ही मॉलिक्यूल की एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड को मिला के हमारे पास क्या है, C1 तो मिल रहा है। तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, टोटल प्रेशर किसके बराबर है, 3a। इसको लिख सकते हैं c1² अप टू
C2 स्क्वायर दूसरे मॉलिक्यूल की, और ये हो जाएगा Cn स्क्वायर। यानी हमारे पास सभी मॉलिक्यूल्स का क्या है, स्क्वायर होगी। और जब मैंने वीडियो की शुरुआत की थी तो हमने आरएमएस वेलोसिटी पढ़ी थी, जो कि हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो यहाँ पर हम प्रेशर की वैल्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं इसको m इंटू n, तो ये वाली यानी हमारे पास जो बनेगी 3, मैं एक बार तो आपके लिए रिलेशन लिख देती हूँ। आरएमएस लिखा था बेटा हमने C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अगर मैं इसको हमारे पास ये रूट मीन था, ये टोटल रूट था। अब इसके बाद क्या, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है। अगर ये रूट हटेगा तो इसके बाद n को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा, m तो यहाँ आ गया। और ये C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, C1 C2 को लिख सकते हैं हम CRMS का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि किस तरह से लिख सकते हैं हम CRMS का स्क्वायर। अब देखिए बेटा m इंटू n, यहीं पे हमने लिखा था टोटल मास कैसा था, n इंटू m के बराबर, ये टोटल मास आ गया हमारे पास m डिवाइडेड बाय। अब इसके बाद एक चीज और थी बेटा, शायद हमारे पास एक टर्म हमारे टोटल वॉल्यूम की जब बात की जाए तो हमारे पास r क्यूब, यहाँ पर हमारे पास, हाँ ये चीज है, वो शायद पीछे से हमारे पास r क्यूब a क्यूब है ये हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है, सॉरी रह गया, तो ये हमारे पास है 3v, ये हो गया CRMS स्क्वायर। एक तो हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ गया, दैट इज P इज इक्वल टू m बाय v 3v RMS स्क्वायर। तो मैंने आपको कहा था कि हम रिलेशन देखेंगे प्रेशर और स्पीड के अंदर, तो ये हमारे पास रिलेशन हो गया। इसको आगे इलेबोरेट कर सकते हैं, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, हमारे पास क्या होता है 1/3, ये हमारे पास हो गया रो CRMS स्क्वायर। तो बेटा जी ये दो इक्वेशन आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के फर्दर जो टॉपिक्स हम करेंगे उसके लिए बेसिक इक्वेशंस है। यानी जब भी प्रेशर की बात की जाएगी तो आप इसके काइनेटिक थ्योरी का ये बेस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस that is equal to 1/3 rho c square, that is c is the RMS velocity of the gas molecules। और इस तरह से हम आगे फर्दर टॉपिक करेंगे। तो आज हमने काइनेटिक थ्योरी का इंट्रोडक्शन किया है, थोड़ा सा लेंथी लगा होगा प्रोसेस, बट बेटा सिंपल मैथमेटिक्स है, क्योंकि कुछ अच्छा सीखने के लिए थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस कर ले तो बेटर है। तो आज हमने प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस देखा है, और दूसरा हमने काइनेटिक थ्योरी का इंट्रोडक्शन किया विद द अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आज के लिए इतना काफी, आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।